हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है चंपारण की इस टॉपर फैमिली में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर का हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, यह जो है उसका आपका थर्ड क्लास है। यदि आप इसका फर्स्ट सेकेंड क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताया गया वो भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। और ये जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जाता है वो सभी जो है डिस्कशन के साथ बताया जाता है, अर्थात जिस भी क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो कैसे होता है वो भी आपको बताया जाता है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है 1 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया था, और सेकेंड वीडियो में आपका 25 से लेकर 70 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको सॉल्यूशन कराया गया था। और ये जो आपका थर्ड क्लास है यानी तीसरा ही आपको वीडियो मिल रहा है, जिसमें आपको 70 नंबर से लेकर 100 नंबर तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन जो है अलग है। चार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताना है कि इसमें कौन जो है आपका अलग है। ऑप्शन ए में दिया गया है 3/5, और 3/5 जो होता है आपका क्या होता है, परमेय होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है आपका रूट अंडर आपका 16/4 दिया गया है। देखिए 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4, और 4 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 2। तो 4/2 यानी इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 2, और 2 जो है कैसी संख्या है, ये जो है आपका परमेय है। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है √2/5, और √2/5 जो आपका क्या है, अपरमेय है, क्योंकि किसी भी हम अपरमेय संख्या में किसी परमेय संख्या से हम भाग करते हैं तो उसका जो भागफल आता है वो आपका आता है अपरमेय, और √2 जो है आपका अपरमेय है, और नीचे जो आपका 5 दिया गया है वो परमेय है। और जब भी किसी संख्या से किसी हम अपरमेय संख्या में भाग करेंगे तो जो होता है आपका अपरमेय होता है। लेकिन ऑप्शन डी में आपका दिया गया है 25/4, और 25/4 भी क्या आपका परमेय है। जो पूछा गया है यहाँ पर कि कौन अलग है, तो अलग यही है, अर्थात √2/5 जो क्या आपका अपरमेय रहा है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, और वह पूछा गया है यहाँ पर 72 नंबर की संख्या 0.32 पर, केवल 2 पर रेकनिंग है यानी बार है, और इसको जो है आपको p/q रूप में लिखना है, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 है। और ये लिखिएगा तो कैसा आपको जो है किस रूप में आएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो संख्या है वह 0.3 और 2 पर केवल रेकनिंग है, तो इसको कैसे आप बनाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, जो भी दशमलव के बाद इधर संख्या रहेगा, यानी दशमलव के पहले जो भी संख्या रहेगा उसको आपको पूर्णांक में लिखना है। क्या चीज में लिखना है, पूर्णांक में। और उसके बाद आपको दशमलव के बाद जितना भी संख्या रहेगा, दशमलव के बाद जितना भी संख्या रहेगा उस पर बार रहेगा या नहीं रहेगा, सबको आपको ऊपर लिखना है, लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपको देखना है कि दशमलव के बाद किस संख्या पर जो है बार नहीं है। जिस संख्या पर बार नहीं रहेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखिए 3 पर जो है आपका बार नहीं है, तो क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए। उसके बाद आपको फिर देखना है कि दशमलव के बाद जो है कितना संख्या पर रेकनिंग है। तो देखिए केवल 2 पर रेकनिंग है, अर्थात एक संख्या पर रेकनिंग है, तो उसके बदले में आपको 1 9 जो है नीचे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको देखना है कि दशमलव के बाद जो है कितना संख्या पर बार था, तो एक संख्या पर जो बार था, और बार के बाद कितना संख्या है, तो बार के बाद जो है केवल एक संख्या है, 3 है। और जो भी बार के बाद जितना भी संख्या रहता है, जितना भी संख्या रहेगा बार के बाद, उसके बदले में उतना 0 लिखा जाता है। तो दशमलव के बाद जो आपका बार है 2, और उसके बाद देखिए कितना संख्या बच रहा है, केवल 1 बच रहा है, अर्थात 3 बच रहा है, और 3 बच रहा है तो एक 0 नीचे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर 0 पूर्णांक 32 से 3 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 29, और उसके बाद यहाँ नीचे बचेगा आपका 90। अब आपको क्या करना है, 90 से जब आप 0 में गुना कीजिएगा तो 0 होगा, और 0 में जब 29 आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 29 होगा, और नीचे आपका क्या बचेगा, आपका 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आया क्या रहा है, 29/90। और यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, और बी जो होगा क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार आप बना लीजिएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होता है इसी प्रकार होता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है कि 73 नंबर यहाँ पर की 2 तथा 2.5 के बीच जो है अपरमेय संख्या कितनी है। तो देखिए 2 अपरमेय संख्याओं के बीच जो अपरमेय संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है √(a
ए इंटू बी क्या आता है, दो गो परमेय अपरमेय लिखा हुआ रहेगा और कहेगा इसके बीच में जो है आप अपरमेय संख्या बताइए। तो फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर ए इंटू बी। तो यहाँ पे जो पहला संख्या लिखा हुआ रहेगा उसको आप ए समझिएगा और दूसरा जो संख्या लिखा हुआ रहेगा उसको आपको बी समझना है। तो ए क्या है, इसमें आपका 2 है, दशमलव नहीं है यहाँ पर, ये क्या है इंटू का चिन्ह है तो इंटू दीजिए। उसके बाद बी कितना है, 2 दशमलव आपका कितना है 5 है, अर्थात 2.5 है। और देखिए यहाँ पर 2 से जब 2.5 में आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अर्थात ये जो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है क्या आ रहा है आपका रूट 5 आ रहा है। और दो अपरमेय संख्याओं के बीच जो अपरमेय संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर ए इंटू बी होता है। यानी पहला संख्या रहेगा और दूसरा संख्या रहेगा उसमें गुना कर दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ रहा है, रूट 5 आ रहा है और ऑप्शन बी में दिया गया है और बी जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 74 नंबर और वो पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन जो है कथन सही है यानी सत्य है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 के एनुअल के जो है फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमेशा अपरमेय होता है, ये सही नहीं है, गलत है। और ऑप्शन बी में दिया गया आपका एक परमेय एवं एक अपरमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमेशा अपरमेय होता है, यही सही है। मान लीजिए आपका 2 जो है परमेय संख्या है और रूट 2 जो है आपका क्या है अपरमेय है, और जब इसमें आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2 रूट 2 होगा और ये किस प्रकार की संख्या होगा आपका अपरमेय होगा। अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। तो याद रखिएगा एक परमेय और एक अपरमेय संख्याओं का गुणनफल, जोड़, घटाव यानी अंतर और भागफल जो होता है वो सभी आपका क्या होता है अपरमेय होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 75 नंबर की 75 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यदि n जो है एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब गिनती के सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, एक प्राकृत संख्या है n, तब रूट n क्या होगा। मान लीजिए आपका n प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 डायरेक्ट अनंत तक जाइएगा, इन्फिनिटिव तक। और यदि आपसे पूछा जा रहा है कि n क्या है आपका एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या n मान लीजिए है 1, इसका मान लीजिए n जो है आपका पहला जो प्राकृत संख्या होता है वो 1 होता है और कह रहा है कि तब रूट n है वो क्या होगा, कह रहा है कि रूट n जो है वो क्या होगा। तो मान लीजिए n की प्राकृत संख्या है और यदि रूट n है तो इसमें आप n के स्थान पर 1 रखिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन रूट में आप n के जगह पर कितना रखिएगा 2 रखिएगा तो रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी क्या रहा है, कभी आपका एक प्राकृत संख्या आ रहा है, कभी एक आपका अपरमेय आ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है कभी प्राकृत संख्या कभी अपरमेय संख्या, और यही जो आंसर होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन की यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का जो योग है वह n है तो n जो है हमेशा भाज्य होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले हमको बताइए कि ये जो संख्या लिखा हुआ है 13,986 ये सम संख्या है या विषम संख्या। तो आप कहिएगा विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या है तो ये हमेशा जो होगा हमेशा जो है आपका विषम संख्या से क्या होगा विभाज्य होगा, अर्थात ये भाज्य होगा। तो ये ऑप्शन में देखिए इसमें कोई जो है आपका विषम संख्या नहीं लिखा हुआ। क्या जो 6 होता है आपका क्या होता है सम होता है, 4 जो होता है आपका सम होता है, 8 भी सम होता है। यानी तीनों जो आपका संख्या दिया गया है 6, 4, 8 ये क्या है सम संख्या है और ये तीनों संख्या से जो है ये क्या होगा विभाज्य नहीं होगा। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 77 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि यदि यहाँ पर x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक जो है x प्लस 1 है तो n जो होगा निश्चित रूप से हमेशा क्या होगा n जो होगा आपका एक विषम पूर्णांक होगा। यदि आपसे कहा जाए कि x के पावर n प्लस 1 का एक जो गुणक आपका दिया गया यहाँ पर x प्लस 1 और एक और है कि n जो होगा निश्चित रूप से क्या होगा, तो n जो होगा हमेशा एक आपका निश्चित रूप से जो होगा आपका एक विषम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है विषम पूर्णांक और यही ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 78 नंबर और वह है कि संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर जो है प्रत्येक बिंदु जो है प्रदर्शित करता है, यानी क्या दर्शाता है। तो एक वास्तविक संख्या जो है वह नंबर लाइन पर जो होता है क्या किया जाता है उसको दर्शाया जाता है। नंबर लाइन यानी रियल नंबर को ही क्या दर्शाया जाता है, उस संख्या रेखा पर उसे प्रदर्शित किया जाता है अर्थात उसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया वास्तविक संख्या और ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि
निम्नलिखित में से कौन सा जो है भिन्न का दशमलव प्रसार जो है शांत है। आपको पहले हम बताए थे कि शांत होने का जो है शर्त क्या होता है, यदि किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का आएगा तो वो क्या होता है, शांत होता है। या केवल 2 के पावर n आएगा तभी शांत होता है, या केवल 5 के पावर m का रूप का आएगा तभी शांत होता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, उसमें 2 और 5 आएगा हर के अभाज्य गुणनखंड में, तो वो क्या होगा, शांत होगा। खाली 2 आएगा तभी शांत होगा, खाली 5 आएगा तभी शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो है 700 का तोड़िएगा तो इसमें तो 2 5 के अलावा और कोई संख्या आएगा। ये 2100 का भी तोड़िएगा तो इसमें 2 5 के अलावा और भी संख्या आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 343 बटा 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 के पावर 3 यानी 7 का जो क्यू होता है वह 343 होता है। तो 7 के जो पावर है 7 के पावर 3 ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा और क्या बचेगा आपका 1 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर आपका 3। तो अभी आपको बताया है कि यदि किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का आता है तो क्या होता है, शांत होता है। और ये उसी का रूप का है तो यही जो ऑप्शन होगा क्या होगा, आपका शांत होगा, अर्थात यही करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 के जो है प्रत्येक से क्या होना चाहिए, आपका भाज्य हो तो वह कौन है। तो सबसे पहले इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, अर्थात उसका लॉसन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, इसका लॉसन 16 है, 20 है, आपका 24 है। इसको आप 2 से पहले काटिएगा तो ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये 12 होगा। उसके बाद इसको आप 2 से काटिएगा तो ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये आपका 6 होगा। उसके बाद 2 से काटिएगा तो ये होगा आपका 2, 5 और 3। इसका एलसीएम आप निकालिएगा तो क्या होगा, 1 2 3 और 4 2 है आपका, 4 2 लिख दीजिए, 4 2 लिख दीजिए। उसके बाद आपका क्या बच रहा है, 5 बच रहा है तो 5 लिखिए। उसके बाद 3 यानी एलसीएम जो आ रहा है यहाँ पर देखिए, और ये सब में आप गुना कीजिएगा तो आएगा 240 और 240। देखिए ये एलसीएम निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, करना यही है कि 240 से जो है इस संख्या में भाग कीजिएगा तो 240 से 240 तो कट जाएगा, लेकिन 240 का जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, यानी 240 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है। आप 240 में जो है 1600 में भाग कीजिएगा तो 1600 जो है वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन इसका जो है वर्गमूल होता है। तो पूरा पूरा कटना भी चाहिए, उसका वर्गमूल भी होना चाहिए। तो ये नहीं कट रहा है लेकिन वर्गमूल है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में आपका 24 हो, 240 से जब आप 2400 में भाग कीजिएगा तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 2400 का जो है कोई वर्गमूल नहीं होता है। ऑप्शन डी में आपका 3600 दिया गया है और जब आप 240 से 3600 में आप भाग कीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाता है और 3600 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 60, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार आप बनाइएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 81 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि दो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्तक जो है इनके महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का जो है 14 गुना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है ना वो एचसीएफ का क्या है 14 गुना है, यानी क्या है ऑलरेडी 14 गुना है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा एलसीएम बराबर ये जो ऑलरेडी 14 गुना है तो इसमें आप 14 से गुना मत कीजिए, किसमें गुना करना है, एचसीएफ है तो क्या होगा 14 एचसीएफ। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि कह रहा है एलसीएम जो है वो एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है 14 गुना, 14 गुना ये तो ऑलरेडी है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें आपको 14 से गुना करना पड़ेगा तो हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जो जोड़ है वो 600 है, यानी आपका एलसीएम और प्लस एचसीएफ का जो मान है वो कितना है यहाँ पर 600 दिया गया है। आप इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब आप काम कीजिए एलसीएम इसको आप 2 मान सकते हैं, समीकरण 2 मान सकते हैं आप यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको जो है एलसीएम के स्थान पर जो है 14 एचसीएफ लिख देना है। तो यहाँ पर लिखिए 14 एचसीएफ और प्लस फिर यहाँ पर एचसीएफ बच रहा है एचसीएफ बराबर 600। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको करना है यही कि ये जब 14 एचसीएफ में एक और एचसीएफ जोड़े तो क्या हो जाएगा 15 एचसीएफ होगा। उसके बाद आपके यहाँ आएगा 600। आप उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, उसके बाद कीजिएगा
यहाँ पर केवल HCF लिखिए और 15 जो है आपका यहाँ पर गुना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा, अर्थात 600। अब बाटा कितना हो जाएगा 15, ये जो है 15 चौका 60 अर्थात 40 मर्त में कट जाएगा। यानी HCF जो निकल कर आ रहा है आपका क्या आ रहा है 40 आ रहा है। तो HCF जो है आपका 40 आ रहा है, तो इससे आप LCM निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, LCM समीकरण 1 में रख दीजिए HCF का मान। तो यहाँ पर LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14 गुना 40, तो ये 14 चौका आपका 56 होता है, तो ये जाएगा 560। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपके HCF जो है आपका 40 आया है और LCM जो है आपका 560 आया है, इतना आपका हो गया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कह रहा है कि यदि एक संख्या जो है वो 280 है और दूसरी संख्या जो है आपका क्या है, और यही आपको बताना है, दूसरी संख्या जो है नहीं दिया गया आपको बताना है। तो यहाँ पर केवल आपको याद रखिएगा कि जो LCM आया है वो 560 है और आपका जो HCF आया है वो 40 आया है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके आगे के जो प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर केवल आपको ध्यान देना है कि आपका जो LCM आया था वो कितना आया था 560 आया था और HCF जो था आपका कितना आया था वो 40 आया था। कितना आया था 40 आया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM और बटा पहली संख्या। क्या होता है पहली संख्या, पहली संख्या, ये फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या को निकालने का। अब यहाँ पर आपके HCF जो है वो 40 दिया गया है, LCM जो है वह 560 है और पहली संख्या जो है आपका कितना दिया गया है 280 है। यहाँ पर 280 लिखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 28 दूना 56 हो जाएगा और ये 40 से जब आप 2 में गुना कीजिएगा तो 40 दूना 80, यानी दूसरी संख्या जो आपको निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 80 आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी में 80 दिया गया है और बी ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 82 नंबर। यहाँ पर की 82 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर की संख्या 23.43 पर क्या है बार है यानी रिकरिंग, और इसको जो है आपको P बटा Q के रूप में लिखना है। P Q पूर्णांक है और Q नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए अभी इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ऊपर आपको बताया है और ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए अच्छे तरीके से समझिएगा, ये जो आपका संख्या जो दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए, संख्या आपका है 23.43 पर क्या है बार है यानी रिकरिंग है। अब ही आपको क्या करना है, दशमलव के पहले जितना भी संख्या रहेगा उसको आपको पूर्णांक में लिखना है। तो 23 है, उसके बाद बटा के चिन्ह दीजिए। अब उसके बाद जो है पूर्णांक के यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगा, दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगा उसको कहाँ पर लिखना है, ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। काम कीजिए एक बार और अच्छे से समझिए, जो भी संख्या रहेगा दशमलव के इस साइड में आपको पूर्णांक में लिखना है, दशमलव के उस साइड में रहेगा उसको ऊपर लिखना है। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितना संख्या पर जो है बार है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 संख्या पर जो है आपका बार है, तो 2 9 जो है आपका नीचे आएगा, नीचे आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 99 से जब आप 23 में गुना कीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर 43 को जोड़ दीजिएगा तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2320 और नीचे जो है आपका 99 आ जाएगा। कैसे आएगा, जब आप 99 से 23 में गुना कीजिएगा और उसमें जो है 43 जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा 2320 और नीचे जो 99 आएगा। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है आपका 2320 और बटा 99 अर्थात ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है वह है कि 83 नंबर, और वह है कि 83 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि यहाँ पर x के पावर n प्लस 1 जो है एक गुणक x प्लस 1 का है तो सिर्फ तभी है क्या होगा। अभी आपको बताया है कि एक संख्या दिया गया था x के पावर n प्लस 1 जो एक क्या था, एक उसका गुणक था x प्लस 1, तो वह तभी क्या, वह हमेशा क्या हो रहा था, निश्चित रूप से क्या हो रहा था, एक जो n जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, n हमेशा जो होता है आपका विषम पूर्णांक होता है। तो ऑप्शन बी में दिया गया विषम पूर्णांक और बी जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। 84 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है और वह है कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का जो है महत्तम समापवर्तक यानी HCF आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपका जो संख्या पहला दिया गया है वो दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है 6x के पावर 4 और बराबर यहाँ पर जो है 6x के पावर 4 और y दिया गया। आप 6 को लिखिएगा तो 2 गुना 3 और x 4 बार जो है x लिख दीजिए यहाँ पर।
1 2 3 4 बार, और एक बार जो है आपका y है। और दूसरा जो संख्या है वह है 12xy। तो 12 को लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3 और x गुना y। HCF कैसे निकाला जाएगा, महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाएगा? जो दोनों मिलेगा वही आपका क्या होगा, वह महत्तम समापवर्तक होगा, अर्थात HCF होगा। तो दोनों में एक ये 2 मिल रहा है और एक ये 3 मिल रहा है, उसके बाद एक x मिल रहा है, उसके बाद आपका एक y मिल रहा है। तो आप लिखिए यहाँ पर 2 गुना 3, एक x मिल रहा था, आपका एक y मिल रहा था, 2 तिहाई 6 और 6 लिखिए और x से y में गुना कीजिए तो 6xy। यानी इसका महत्तम समापवर्तक जो आ रहा है वो आ रहा है 6xy, और ऑप्शन डी में दिया गया है 6xy, और ऑप्शन डी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे बनाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 85 नंबर वह है कि √10 गुना √15 जो है बराबर है। देखिए यहाँ पर √10 गुना √15 जो है किसके बराबर होगा, दिया गया है आपका √10 गुना √15 दिया गया है। ये जो दोनों संख्या क्या है आपका रूट में, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं 10 गुना √10 गुना 15 भी लिख सकते हैं। 10 का गुणनखंड 2 गुना 5 होगा और 15 का 3 गुना 5 होगा, लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पर रूट में 2 संख्या के बदले एक जो है बाहर निकल जाता है। तो रूट में क्या है, 2 आपका यहाँ पर रूट में जो है आपका क्या है, रूट में जो है 2 गो 5 है, तो 2 गो 5 है, ये क्या हो जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 2 से 3 में गुना कीजिएगा 6, यानी 5√6 आ रहा है आंसर। और आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 5√6, और ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो यार इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह बना लीजिएगा और उसका जो आंसर आएगा वो निकल जाएगा आपसे इंग्लिश में। 86 नंबर क्वेश्चन है कि 3 + √3 × 3 - √3 जो है एक परमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका संख्या है 3 + √3 × आपका है 3 - √3। एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b = होता है a² - b²। तो यहाँ पर आपको समझना है, क्या समझना है, 3 जो है आपका क्या है, a का काम कर रहा है, अर्थात 3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस लगे, और √3 जो है आपका b का काम कर रहा है, तो √3 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पर केवल 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 3 होगा। 9 में से 3 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 6, और 6 जो है कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, अर्थात क्या है आपका 3 + √3 और 3 - √3 क्या है आपका परमेय संख्या, अर्थात हाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 87 नंबर क्वेश्चन है कि 1.34 को जो है परमेय संख्या के रूप में लिखना है आपको, इसके जो है परमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर कैसे परमेय संख्या के रूप में लिखिएगा, आपका दिया गया है 1.34। ये देखिए 2 अंक के बाद जो है आपका दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। काट दीजिए, 67 दूना जो होता है 134 और 50 दूना जो होता है आपका 100, यानी 67 जो है 50 इसका आंसर आएगा। और ऑप्शन बी में दिया गया है 67/50, और बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है और वह है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्या होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है उसमें परमेय भी होता है और अपरमेय भी होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, नहीं होता है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह पूछा गया है 89 नंबर यहाँ पर कि 0.23 को जो है इस पर क्या है रेकनिंग, और इसको जो है आपको परमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर अभी आपको बताया इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। संख्या आपका दिया गया है 0.23 पर, दोनों पर रेकनिंग है। तो अभी आपको बताया है कि जो भी संख्या दशमलव के पहले रहेगा उसको आपको पूर्णांक में लिखना है, दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उसको विदाउट रेकनिंग करके आपको लिख देना है, और उसके बाद देखना है कि किस संख्या पर जो है आपका रेकनिंग नहीं है। तो कौन ऐसा संख्या नहीं है जो आपका उस पर रेकनिंग नहीं है, कोई संख्या नहीं है। अब आपको देखना है कि कितना संख्या पर रेकनिंग है। तो ध्यान दीजिए 2 गो संख्या पर रेकनिंग है, तो 2 गो संख्या पर रेकनिंग है तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, 2 को 9 लिखिएगा, और 99 से जब आप 0 में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में 23 जोड़ेगा तो 23 होगा। तो ऊपर 23 लिखिए और नीचे 99, यानी इसका आंसर जो आ रहा है वो 23/99 आ रहा है, और ऑप्शन बी में दिया गया है 23/99, और ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 90 नंबर यहाँ पर कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह किसके बराबर होता है। तो बार बार आपको हम बताएं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया है HCF गुना LCM, और सी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है और वह है कि परमेय संख्या 43/2 के पावर 4 गुना
5 के पावर 3 का जो है दशमलव प्रसार जो है कितने स्थानों के बाद जो है वह रुक जाएगा। ये आपको बताना है कि कितने स्थानों के बाद जो है, यानी आप 43 में इससे भाग कीजिएगा संख्या में बदलकर, वो जो है कितना संख्या के बाद जो है आपका रुक जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, संख्या आपका है 43 और आपका है 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3। आपका संख्या है 43 बटा 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर आपका 3 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 43 आप ऊपर लिख दीजिए और 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3, यानी आप 4 बार 2 लिखिए, 4 बार 2 लिखिए और 5 जो है आप 3 बार लिखिए। तो 5 ये जब इसमें आप गुना कीजिएगा ना तो ये आपका आ जाएगा 2000। कितना आएगा? 2000 आएगा। कितना आएगा जी? 2000 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 2000 और इसमें आप भाग कीजिएगा तो आपका आएगा 0.0215 आएगा। और देखिए दशमलव के बाद जो है वह कितना संख्या है? 1 2 3 4। ये जो आप भाग कीजिएगा तो आपका यही आएगा 0.025। तो आपको दशमलव के बाद देखना है कि कितना संख्या के बाद जो है वह पूरा कट जा रहा है। तो 1 2 3 4 अंकों के बाद कट जा रहा है। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। 4 अंक के बाद जो है पूरा जो है वह कट जा रहा है, अर्थात रुक जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनखंड क्या होगा। पहले आपको इसका जो है आपको HCF निकालना पड़ेगा। तो 50 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 5 गुना 5, 2 पचे 10, 10 पचे 50। 25 का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या होगा? 5 गुना 5। HCF निकालिए, जो दोनों में मिलेगा वह CF होगा। तो क्या मिल रहा है आपका? केवल यहाँ पर 1 5 मिल रहा है और 1 5, 2 को 5 मिल रहा है। तो यहाँ 5 गुना 5, 5 25 होगा। LCM आप निकाल दीजिए, दोनों में मिलेगा वो लिखा जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसको। तो 2 को 5 मिल रहा है, पहले उसको लिख दीजिए। क्या नहीं मिल रहा है? 2 नहीं मिल रहा है। तो 5 25 आप 25 गुना 50। और इसका कह रहा है कि संख्याओं 50 और 25 HCF और LCM का गुणनफल, यानी HCF जो आया है और LCM आया उसमें गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 25 में आप 50 से जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1250। और यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑप्शन बी में दिया गया है 1250 और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि 93 नंबर, और वह पूछा गया है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल जो है आपका 12 है और शेषफल जो है 2 प्राप्त हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर फॉर्मूला होता है एक भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है। ये फॉर्मूला होता है प्लस शेषफल। यहाँ पर जो है आपको कहा जा रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी जो आपका भाज्य होगा वो 278 होगा। उसके बाद कह रहा है विभाजित करें, यानी भाजक आपको बताना है। तो यहाँ भाजक उसी तरह लिख दीजिए भाजक। उसके बाद कह रहा है भागफल जो है 12 आ रहा है 12 और शेषफल जो है आपका 2 प्राप्त हो। तो यहाँ शेषफल 2 लिखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 278 में से आपको 2 को घटाना पड़ेगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका? भाजक गुना भागफल, यानी आपका 12 है। 278 में से आप 2 को घटाइएगा तो 276 आएगा और 12 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखिएगा भाजक बराबर भाजक। अब इसे में भाग कीजिए, 12 दूना आपका 24 होगा और 3 बचेगा, 12 36 यानी 23 आ रहा है। तो भाजक का जो मान आ रहा है भाजक का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 23। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है 23 और ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। इस प्रकार आप निकाल दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 94 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 64 के आभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। यानी 64 का जब आप आभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से काटिएगा तो 32 होगा, फिर 2 से काटिएगा आपका 16 होगा, उसके बाद यहाँ पर 16 आ रहा है, और उसके बाद 2 से काटिएगा तो 8 होगा, और 2 से काटिएगा तो आपका 4 होगा, फिर 4 को काटिएगा तो आपका यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 2 जो है वो 2 का घातांक जो है कितना आ रहा है, यानी 2 जो है आपका कितना बार आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है? 2 के पावर 6। और 6 कितना 2 के जो 2 आया है वो कितना बार आया है? वो 6 बार आया है, अर्थात इसका घातांक जो होगा कितना होगा? 6 होगा। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 95 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 0.13 पर रेकनिंग, और इसको जो है आपको परमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका संख्या दिया गया है वह है 0.13
1 3 पर रेकनिंग। अभी आपको बताया है कि दशमलव की जो पहले संख्या रहेगा उसको पूर्णांक में लिखिएगा, दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा उसको विदाउट रेकनिंग करके उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद जो संख्या रेकनिंग में लिखा गया उसके पहले कितना संख्या है, कोई संख्या नहीं है तो कुछ छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको देखना है कि कितना संख्या पर रेकनिंग है, तो 2 का संख्या पर रेकनिंग है तो 2 का 9 नीचे लिखिए। अब 99 से आप 0 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका 0 होगा, 0 में 13 जुड़ेगा तो क्या होगा 13 होगा, और नीचे क्या होगा आपका 99। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा 13/99, और ऑप्शन सी में दिया गया है 13/99, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 96 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 18 तथा 72 का मौसा यानी HCF क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसको कैसे बनाइएगा, आप 18 का गुणनखंड तोड़िए तो ये काटिएगा तो आपका 9 हो जाएगा, फिर इसको 3 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा। 18 का गुणनखंड जो आ रहा है वो आ रहा है 2 × 3 × 3 आ रहा है, और आप 72 का गुणनखंड तोड़िएगा यहाँ पर तो ये आपका होगा 2 से काटिएगा तो 36 होगा, और फिर इसे 2 से काटिएगा तो ये 18 होगा, और फिर इसे आप 2 से काटिएगा तो ये 9 होगा, और फिर इसे 3 से काटिएगा तो 3 होगा। यानी आपका 72 का जो गुणनखंड आ रहा है बार जो है आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 3 बार आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 3 बार 2 लिखिए, और 2 बार जो है आपका 3 आ रहा है 2 बार 3 लिखिए। अब आपको जो यहाँ पर HCF कैसे निकालेंगे, जो 3 दोनों में मिलेगा, 2 का संख्या दिया गया है तो दोनों में मिलाइए, दोनों में क्या क्या मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, उसके बाद आपका यहाँ पर एक और 3 मिल गया और एक और 3 मिल गया, यानी 2 गुना आपका 3 गुना 3 2 3 6 6 का क्या होगा 18, यानी इसका HCF जो आ रहा है कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा है, और ऑप्शन ए में दिया गया है 18, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि √12 का जो है परिमीकरण गुणांक क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप जब इसका गुणनखंड तोड़िएगा √12 का तो ये होगा 2 × 2 × 3, क्या होगा 2 × 3, यानी 2 बार 2 आएगा 1 बार 3, तो दोनों के बदले 1 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा √3। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किस संख्या से हम इसमें गुना करें कि √3 जो है आपका परमेय संख्या में बदल जाए। तो यहाँ पर √3 है, और जब इस √3 में आप √3 से ही गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा आपका परमेय संख्या के रूप में बदलेगा। तो आप कितना से इसमें गुना कर रहे हैं, √3 से गुना कर रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका परमेय बन रहा है, अर्थात इसका जो परमेयकरण गुणांक होगा वह कितना होगा √3 होगा, और ऑप्शन ए में दिया गया है √3 और √3, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, और वह है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। ऑप्शन ए में दिया गया है 17/81, बी में दिया गया है 16/41, और सी में 13/45, और डी में दिया गया है आपका 19/80। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी में जो दिया गया है 19/80, और अभी आपको बताया है कि यदि किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का उसका गुणनखंड आ रहा है तो वह क्या होता है शांत होता है। ये केवल 2 के पावर n आएगा तभी शांत होगा, या केवल 5 के पावर m आएगा तभी शांत होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है नीचे जो है 80 दिया गया है, यही जो होगा आपका क्या होगा, अर्थात ऑप्शन डी जो होने वाला क्या होने वाला है शांत है। क्यों होने वाला, तो 80 का आप गुणनखंड यहाँ पर तोड़िएगा तो ये 2 से कटिएगा तो 40 होगा, और फिर इसे आप 2 से कटिएगा तो 20 होगा, और फिर इसे 2 से कटिएगा तो ये 10 होगा, फिर इसे 2 से कटिएगा तो 5 होगा। यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 2 5 आ रहा है, 2 5 आएगा तो वो क्या होता है हमेशा शांत होता है। 2 कितना बार आया है 1 2 3 4, तो 2 के पावर आप 4 लिख सकते हैं गुना 5, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी शांत जो होने वाला जो ऑप्शन है यानी जो संख्या है आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और वह है यहाँ पर कि 99 नंबर, और वह है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। और शांत कब होगा, यदि किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और गुणनखंड आएगा तो वो जो होता है आपका अशांत होगा। 2 5 आएगा तो शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा संख्या आ जाएगा तो वो होगा आपका अशांत। ऑप्शन ए में दिया गया है 400, और इसका जो आप गुणनखंड तोड़िएगा तो इसमें केवल आपका 2 5 आएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है 17/80, इसका गुणनखंड तोड़िएगा 80 का तो इसमें जो है 2 5 आएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है आपका 13/121, इसका जब आप गुणनखंड तोड़िएगा तो इसमें 2 5 के अलावा दूसरा संख्या आएगा, अर्थात इस जो अशांत होने वाला है आपका ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर इसका आप गुणनखंड तोड़िएगा तो उसमें 2 5 के अलावा और कोई संख्या आएगा, इसलिए क्या होगा अशांत होगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या होगा सी, ऑप्शन सी जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 100 नंबर यानी 100 नंबर जो क्वेश्चन है, और वह है कि
निम्नलिखित में जो है कौन सी सबसे छोटी जो है प्राकृत संख्या है? तो छोटी जो सबसे प्राकृत संख्या होता है आपका एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है एक, और ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरे रिक्वेस्ट है कि जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप क्लास 10th और क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप क्लिक करके ज्वाइन होकर आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।